नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार किया गया है। 14 मार्च को बिहार पुलिस की परीक्षा थी और दोनों सिटिंग का पेपर लीक था। फर्स्ट सिटिंग जो 10 बजे से प्रारंभ होना था, उसका भी आंसर 9 बजे से ही वायरल था। हम लोग के पास भी 9:30 बजे के आसपास आया था, जिसे हमने मुख्यमंत्री जी को भी ईमेल कर दिया था। और सेकंड सिटिंग का भी 1:10, 1:15, 1:18, किसी के पास 1:35 पे, 1:42 पे आंसर आया। और शुरुआत में शिक्षा माफियाओं द्वारा फर्जी आंसर को जानबूझ के वायरल किया गया ताकि मीडिया में आ जाए और वो साबित हो जाए कि वो फर्जी आंसर था। लेकिन हम लोग के पास पुख्ता प्रूफ है इस बात का कि जो आंसर वायरल था वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से मैच कर रहे हैं और हमारे मोबाइल में भी है। और कई सारे छात्रों ने हमें फ़ोन करके भी बताया है कि उनके मोबाइल में भी है और वो भी देना चाहते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे भी एग्ज़ाम से पहले वो आंसर पोस्ट किया गया था, शेयर किया गया था, जिसका कि पूरा प्रूफ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास प्रूफ है, हज़ारों छात्रों के पास वो प्रूफ है। और जो सरकार और आयोग बार बार ये कहती रही है कि अफवाह फैलाया जाता है, अफवाह फैलाया जाता है, तो हम आप कहना चाहते हैं कि आपको क्या सबूत चाहिए। नीतीश जी जो सिपाही भर्ती आयोग के चेयरमैन हैं, उनको क्या सबूत चाहिए। हम लोग मोबाइल देने के लिए तैयार है, एग्ज़ाम से पहले जो आंसर वायरल हुआ उसका प्रूफ देने के लिए तैयार है, मोबाइल तक देने के लिए तैयार हैं। अब इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए उनको बताएं। जहां बोलेंगे, जब बोलेंगे, हम प्रूफ ला के देंगे। हम मांग करते हैं नीतीश जी से भी और सिपाही भर्ती आयोग के चेयरमैन साहब से भी कि आप इस पेपर लीक की सीबीआई जांच कराइए और इस परीक्षा को सबसे पहले रद्द कीजिए, इसकी सीबीआई जांच कराइए और शिक्षा माफियाओं पे कड़ी कानूनी कार्रवाई कीजिए। और फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग, दोनों सिटिंग का पेपर लीक था, आंसर वायरल था। इसके अलावा आप देखिए कि लखीसराय से सूचना मिल रही है कि लखीसराय के कई सेंटर पे बायोमेट्रिक ही नहीं लिया गया। आप सोच लीजिए, जब बायोमेट्रिक लिया ही नहीं गया तो फिजिकल में उन छात्रों के साथ कैसे न्याय होगा, उनको तो ऐसे ही छाट दिया जाएगा। उसके बाद पटना के कई सेंटर पे और बिहार के अन्य कई जिलों के कई सेंटर पे परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में जाने भी नहीं दिया गया। किसी न किसी बहाने उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर ही रोक दिया गया। कई जगह का वीडियो वायरल हुआ है, आप लोगों ने खुद देखा होगा। जो महिलाएं भी, छात्राएं भी दीवार फांद के परीक्षा हॉल में इन की है। आप सोच लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। इससे पता चलता है कि नीतीश सरकार की मंशा साफ है कि जिसको नीतीश जी चाहेंगे पैसा लेके नौकरी देंगे, जिनको नहीं चाहेंगे नौकरी नहीं देंगे। यानी कि मेधावी छात्र, गरीब छात्र को नौकरी मिलना अब नामुमकिन जैसा होते जा रहा है बिहार में। अभी मुश्किल से 5% गरीब और मेधावी छात्रों को नौकरी मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो नौबत आ रही है उसके अनुसार तो मुझे लग रहा है कि 100% कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ पैसे और पैरवी पे नौकरी हो। जिस तरह से बिहार दरोगा बहाली में हुई, पीटी और मेंस में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ पीटी में, उसकी सीबीआई जांच को लेकर हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो हमें जेल भेज दिया गया 15 दिनों के लिए। पिछला जो सिपाही भर्ती था उसका भी पेपर इसी तरह आउट था, उसमें भी 650 से ज़्यादा फर्जी स्टूडेंट पकड़े गए हैं, लेकिन एक भी शिक्षा माफिया पे कार्रवाई नहीं हुई। जब 650 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी खुद आयोग ने पकड़ा है तो क्या आयोग को और सरकार को नहीं चाहिए था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाती और जो इसमें शिक्षा माफिया इन्वॉल्व है, बड़े बड़े दलाल इन्वॉल्व है, उनको पकड़ा जाता। तो फर्जी परीक्षार्थी को तो पकड़ा गया, लेकिन एक भी शिक्षा माफिया को बताइए कि पकड़ा गया हो, किसी को नहीं पकड़ा गया है। तो फिर वो शिक्षा माफिया फिर कल क्वेश्चन आउट करवाए, फिर 21 मार्च को जो बिहार पुलिस की परीक्षा उसका भी पेपर लीक करवाएंगे। उसके अलावा आप देख लीजिए जो बिहार दरोगा की पीटी होगी फिर से उसका भी पेपर आउट होगा। फिर बीएसएससी का जो वैकेंसी आएगी सचिवालय से उसका भी उसी तरह धांधली किया जाएगा। तो ये सिलसिला रुकेगा कब? अगर हम लोग जो पिछले साल से मांग कर रहे हैं दरोगा बहाली और सिपाही भर्ती में जो धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, उसकी सीबीआई जांच की, अगर वो एक बार सीबीआई जांच नीतीश जी करवा दिए रहते तो आज ये नौबत नहीं आती कि बिहार पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होता और बिहार को फिर से शर्मसार होना पड़ता। लेकिन सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है? जांच नहीं करवा रही, इसका मतलब है कि सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व है और सरकार अपने लोगों को बचाना चाहती है। और सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का इसे फंड आता है जो कि चुनाव में खर्च किया जाता है। आलीशान बंगला खरीदा जा रहा है, इस पे खर्च किया और अपने लोगों को प्रशासन में हर डिपार्टमेंट में सेट किया जा रहा है ताकि चुनाव में उसका फ़ायदा लिया जा सके। हम बिहार के तमाम नेताओं, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी नेताओं, पार्टियों से अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस मुद्दे को उठाइए और सरकार से मांग कीजिए कि इसकी सीबीआई जांच हो, इस परीक्षा को रद्द किया जाए।
और शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई किया जाए और सड़क से लेकर सदन तक आप आवाज़ उठाइए, नहीं तो सदन चलने मत दीजिए आप, तब हम समझेंगे कि आप छात्रों के हितैषी है। ये एक छात्र की बात नहीं है, ये लाखों छात्र युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि एक एग्जाम में पेपर लीक नहीं हो रहा है, सभी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी इस बार पेपर लीक हो गया। अब कितना अन्याय और शोषण होते रहेगा बिहार के छात्र छात्राओं के साथ। या तो नीतीश जी डायरेक्ट बोली लगवा दे कि आरसीपी टैक्स दो और डायरेक्ट दरोगा बनो, डायरेक्ट बिहार पुलिस बनो, काउंटर खुलवा दीजिए, 12 लाख 10 लाख दे बिहार पुलिस बन जाए, 25 लाख दे दरोगा बन जाए, 55 लाख 60 लाख दे डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बन जाए, 18-20 लाख दे सचिवालय सहायक बन जाए। डायरेक्ट आप बोली लगवा दीजिए, काउंटर खुलवा दीजिए, सबसे अच्छा यही होगा। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि कब तक आप इस अन्याय को सहते रहिएगा, कभी न कभी आपको सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। आप घर बैठे सोचिएगा कि आपको न्याय मिल जाए, ये संभव नहीं है। आप कोर्ट कचहरी भी जाके आप न्याय नहीं पा सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम में तो गड़बड़ी की बात है नहीं कि आप कोर्ट चले गए और सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहिए। तो हर एग्जाम में हो रहा है, तो कितने एग्जाम के लिए आप सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहिएगा? 50 साल तक आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रह जाइएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते रहेगा, कुछ नहीं होगा। आपका एज खत्म हो जाएगा, बहाली पूरी हो जाती है और कोर्ट में केस चलते रह जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि लाखों छात्र एक दिन सड़क पे उतर जाए और स्टूडेंट पावर दिखा दे इन नेताओं को, सरकार को और शिक्षा माफियाओं को और इन भर्ती आयोगों को। इसका सिर्फ एक यही उपाय है। और आप लोग जब तक हमारे पास वो संख्या बल नहीं देंगे, हम भविष्य में आंदोलन नहीं करने वाले। हमने पिछले बार भी यही कहा था कि आप लोग बोल देते हैं कि हम आएंगे आंदोलन में, लेकिन सारे लोग आते नहीं आंदोलन में। ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि आज बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन खुलकर कोई भी नेता सपोर्ट में नहीं आ रहा है। 1-2 विधायक हैं जो हम लोग के मुद्दे को अब उठाना शुरू किए हैं सदन में, लेकिन बाकी के विधायक क्यों चुप है? सबको उठाना चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए कि जब तक वो इस मुद्दे का हल नहीं करेंगे, शिक्षा माफिया पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक सदन नहीं चलने दें। तब होगा कि विधायक का पावर हुआ और सही मायने में ये समझा जाएगा कि वो छात्रों के लिए सोच रहे हैं। और हम सरकार से भी, नेताओं से भी, सभी से अपील कर रहे हैं कि छात्रों के साथ सहानुभूति दिखाइए और इसकी सीबीआई जांच कराइए, इस परीक्षा को रद्द कीजिए। अन्यथा जिस दिन बिहार के छात्रों का धैर्य खो देगा, धैर्य खत्म हो जाएगा, सब्र का बांध टूट जाएगा, उस दिन सरकार, आयोग सभी के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। जय हिंद।